राम, वे राम नाम में ऐसे रंगे हुए थे कि अंतिम समय में मगहर के झोपड़े के अंदर वे चले गए थे और उन्होंने कहा था कि जब तक अंदर से राम नाम की ध्वनि सुनाई पड़ते रहे तब तक समझना कि मैं जीवित हूँ, और जब राम नाम की ध्वनि बंद हो जाए तो समझना कि मैंने शरीर का त्याग कर दिया है। सदगुरु कबीर साहब मगहर के अंदर चले गए झोपड़ी में और अंदर से राम नाम की धुनी लगा दी। बहुत समय के बाद, बहुत घंटे के बाद अंदर से राम नाम की ध्वनि नहीं सुनाई पड़ने लगी तो हिंदू और मुस्लिम दोनों ही कलह के लिए तैयार हो गए। हिंदू कहते मेरे गुरु और मुस्लिम कहते मेरे पे। आकाशवाणी हुई, खोलो पर्दा है नहीं मुर्दा, मिथ्या युद्ध कर डारी। और अंदर जब जाया गया तो सदगुरु कबीर साहब की चादर थी और कुछ पुष्प थे। धन्य है सदगुरु कबीर, एक ऐसे अवतारी सत्ता है जो जन्म और मृत्यु से परे है। मल्लुकदास जी कहते हैं, भजो रे मन केवल नाम कबीर। मल्लुक साहब इत्यादि कोई कबीर पंथी संत नहीं है, फिर भी वे गाते हैं कि भजो रे मन केवल नाम कबीर। चार दाग से सतगुरु न्यारा, अजर अमर शरीर, भजो रे मन केवल नाम कबीर, ऐसा वे गाते हैं। जीवन साहब गुजरात के संत हैं, वे कोई कबीर पंथी संत नहीं है। वे भी कहते हैं कि द्वापर कान्हा प्रगटे, त्रेता में रघुवीर, कली काल में जीवना प्रगटे संत कबीर। और दादू जी भी भाव विभोर हैं, गरीब साहब भाव विभोर हैं। कई पदों में तो गुरु नानक देव जी भी संत कबीर की प्रशंसा में पद गाते हैं। वाह वाह कबीर गुरु पूरे हैं, पूरे गुरु की मैं बलि जाऊं, जाकर सकल हजूरे हैं। वाह वाह कबीर गुरु पूरे हैं। ये गुरु नानक देव जी की बानी है। वे कहते हैं वाह अद्भुत पूरे गुरु हैं सदगुरु कबीर साहब। सकल जहूरे मतलब हर जगह कबीर दिखलाई देते हैं, ऐसा गुरु नानक देव जी ने कहा। आप इस बालकनी में ऐसे अनेक संतों का पेंटिंग बनवाया गया है जिसमें उन्होंने सदगुरु कबीर साहब के लिए क्या कहा, उसमें से दो दो लाइन दिया गया है ऊपर के इस बालकनी वाले हिस्से में। ऐसे अनेक संत जो कबीर की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। कबीर एक बेबुझ पहेली जैसे लगते हैं। एक साथ जहाँ वे भगवान के रूप में प्रत्यक्ष होते हैं, प्रतिभाषित होते हैं, वहीं पे वे एक परम भक्त के रूप में भी लक्षित होते हैं। सदगुरु कबीर साहब बिल्कुल नरसिंह भगवान के समान है। एक साथ आधा हिस्सा सिंह का और आधा हिस्सा मनुष्य का, वैसे ही सदगुरु कबीर साहब है। आधे हिस्से में वे साक्षात परमात्मा लगते हैं और आधे हिस्से में वे एक परम भक्त
दृष्टिगोचर होते हैं। सतगुरु कबीर साहब की महिमा निराली है। तो वे अब आइए हम लोग सतगुरु कबीर साहब की साधन पद्धति, आध्यात्मिक साधन पद्धति। आप सभी जानते हैं कि इस्लाम में प्रमुख 5 साधन हैं। एक नमाज, दूसरा रोजा, तीसरा हज, चौथा ज़कात और 5वां कहीं कहीं कहा जाता है जिहाद। और सतगुरु कबीर साहब के भी 5 साधन हैं। वे क्या हैं? वे इस्लाम से प्रभावित है या सनातन धर्म का? आप जानिए, सतगुरु कबीर साहब ने भी अपनी वाणियों में 5 आध्यात्मिक साधन पर बहुत बल दिया, जिसमें पहला है पंच पापों का त्याग। सतगुरु कबीर साहब ने कहा, हिंसा, चोरी, नारी पर, मिथ्या, मद को पान, या को कबहु न कीजिए, 5 नरक निदान। उन्होंने सबसे पहला, जैसे पतंजलि योग दर्शन में सर्वप्रथम 5 नियम आया, फिर 5 यम आया, फिर 5 नियम आया, फिर आसन आया, फिर प्राणायाम आया, फिर प्रत्याहार आया, फिर धारणा, ध्यान और समाधि आया। उसी तरह सतगुरु कबीर साहब पहले पंच पापों को त्यागने पर बल देते हैं, उनका आध्यात्मिक साधन है। दूसरे नंबर में वे सुमिरन पर बहुत बल देते हैं। राम नाम भजो, राम नाम को सुमिरता, उधरे पतित अनेक, कहे कबीर ना छाड़िए, राम नाम को टेक। राम नाम को सुमिरता, उधरे पतित अनेक। राम नाम रटते रहो जब लग घट में प्राण, कबहु तो दीन दयाल के भनक पड़ेंगे कान। राम नाम को रटो। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, फिर पाछे पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। दूसरा साधन है सुमिरन। सुमिरन कहाँ से आया ये सुमिरन? क्या इस्लाम में भी सुमिरन है? क्या वहाँ भी ये होता है? जैसे सदगुरु कबीर साहब ने कहा, श्वास श्वास में नाम ले, वृथा श्वास मत खो, ना जाने इस श्वास का आवन हो न हो। श्वास श्वास में नाम लो, श्वास श्वास में ईश्वर को याद करो। क्या श्वास श्वास में याद करने इस्लाम में भी कहा गया? क्या ईसाई में कहा गया? क्या यहूदी और पारसी में कहा गया? कहाँ कहा गया? स्वाभाविक है, ये सनातन धर्म का हिस्सा है। श्वास श्वास में नाम ले, वृथा श्वास मत खो। तीसरा उन्होंने जो कहा वो है अपने सदगुरु का ध्यान। मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पाँव, मूल सत्य सत वचन है, मूल भाव सतभाव। पूजा गुरु की कीजिए, सब पूजा जय माई। ये कहाँ से आया? स्कंद पुराण में भी कहा गया है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस तरह गुरु भक्ति अन्य कहीं नहीं है। तो सदगुरु कबीर साहब का तीसरा गुरु भक्ति का भी साधन सनातन धर्म के अनुरूप है, अन्य किसी धर्म के अनुरूप नहीं। चौथे ध्यान के अंतर्गत उन्होंने बतलाया, 10वें द्वारे तारी लावे, तब दया
दयाल के दर्शन पावे। 10वें द्वार में तारी लगाना, तारी का अर्थ होता है समाधि लगाना। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि दसवें द्वारे लावे तारी। दसम द्वार का ध्यान, क्या इस्लाम में दसम द्वार का ध्यान प्रचलित है? क्या सूफी में प्रचलित है? क्या ईसाई में प्रचलित है? क्या यहूदी, पारसी और अन्य धर्मों में प्रचलित है? ये दसम द्वार का ध्यान कहाँ से आए? आप ढूंढिए, खोजिए। आप खोजेंगे तो आपको मिलेगा कि ये आया हुआ है उपनिषदों से। उपनिषदों से ये आया हुआ है। मुझे लग रहा है कहीं मैं गूढ़ की ओर तो नहीं जा रही। यदि आप कहोगे तो कोई सरल बात बताऊं। यदि आप समझ रहे हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो। सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि 10वें द्वार का ध्यान लगा और तब दयाल के दर्शन पावे। तब तुम दयालु ईश्वर का दर्शन को प्राप्त कर लोगे। बीजक में दसम द्वार का ध्यान अटा पटा है। ब्रह्मा पूछल जननी से, कर जोड़ी शीस नवाए। कौन रूप वह पुरुष है, कहूँ माता समुझाए। रेख रूप जई है नहीं, अधर धरो नहीं दे। गगन मंडल के मध्य में निरखो पुरुष विदे। सदगुरु कबीर साहब ने सृष्टि की रचना कैसे हुई, इसकी चर्चा पहली रमैनी, अपने बीजक ग्रंथ के पहली रमैनी और दूसरी रमैनी में करते हैं। वे कहते हैं, जीव रूप एक अंतर्वासा, अंतर ज्योति किन प्रकाशा। इच्छा रूप नारी अवतरी, तासु नाम गायत्री धरी। तई नारी के पुत्र तिनि भाऊ, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नाऊ। तब ब्रह्मा पूछल महतारी, को तुर पुरुष तू के कर नारी। हम तुम हम और न कोई, तुम ही सपोर का मई तोर जोई। बाप पूत की एके नारी, एके माय बियाय। ऐसा पूत सपूत न देखा, बाप ही चीने दा। ये सृष्टि कैसे हुई? तो उन्होंने जो सृष्टि का क्रम की चर्चा की है वो श्रीमद् देवी पुराण में आता है। उसमें कहा गया कि प्रारंभ में एक ईश्वर रमन कर रहा था। एक ईश्वर था, एक परमात्मा, एक ब्रह्म था। और उस परमात्मा ने इच्छा की सृष्टि की तो प्रकृति की उत्पत्ति हुई। प्रकृति रूपी स्त्री का निर्माण हुआ और ये प्रकृति और परमात्मा दोनों के मिलने से बना सतगुण, रजगुण और तमगुण। सतगुण को विष्णु, रजगुण को ब्रह्मा और तमगुण को शंकर कहा गया। फिर ये तीनों गुण और प्रकृति और परमात्मा के सम्मिश्रण से ये अखिल सृष्टि भी। यहाँ भी सृष्टि कैसे भी, इसकी भी चर्चा सदगुरु कबीर साहब सनातन धर्म के अनुरूप करते हैं। फिर बताओ कि सदगुरु कबीर साहब क्या है? सनातन धर्म के पुरोधा हैं या नहीं? एक बात और, सदगुरु कबीर साहब पुनर्जन्म को मानते हैं या नहीं मानते हैं? आप लोगों को पता है ना, वे पुनर्जन्म को मानते हैं। पर सनातन धर्म के अतिरिक्त न ईसाई पुनर्जन्म को मानता है, न इस्लाम पुनर्जन्म को मानता है, न और लोग मानते हैं। तो फिर क्यों नहीं कहा जाए कि सदगुरु कबीर साहब सनातन धर्म के एक प्रखर पुरोधा हैं? अब आइए, वहाँ पे
वैष्णव है। ब्रह्मा जी रजोगुण का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो प्रकृति से पूछते हैं कि कौन तुम्हारा मालिक है, तो प्रकृति कहती है, मतलब गायत्री देवी कहती है कि रेख रूप जय है नहीं, अधर धरो नहीं दे, जिसका कोई रूप नहीं है, कोई रेखा नहीं है और उसका कोई शरीर नहीं है। यदि तू उसको देखना चाहता है तो रेख रूप जय है नहीं, अधर धरो नहीं दे, गगन मंडल के मध्य में निरखो पुरुष विदे। उस परम तत्व का, मेरे मालिक का कोई रेखा नहीं है, रूप नहीं है, आकार नहीं है, शरीर नहीं है। यदि तू उसे देखना चाहते हैं तो गगन मंडल के मध्य में, गगन मंडल के मध्य में तुम शरीर रहित परमात्मा को देख सकते हो। आप बताओ ये आया कहाँ से? इस ध्यान के प्रथम उपदेष्टा कौन थे पता है आप लोगों को? ये जो सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि गगन मंडल के मध्य में निरखो पुरुष विदे, इसके प्रथम उपदेष्टा हैं भगवान शंकर। भगवान शंकर इसके, भगवान शंकर जी का पार्वती जी को उपदेश किया हुआ एक ग्रंथ है, जिस ग्रंथ का नाम है विज्ञान भैरव। विज्ञान भैरव, उसमें भगवान शंकर ने इस गगन मंडल के ध्यान को, इस 10वें द्वार के ध्यान को सांभवी मुद्रा कहकर इसकी चर्चा की है, इसका वर्णन किया है। और इसी को सांभवी मुद्रा भी कहते हैं। सांभवी मुद्रा मतलब शंकर जी का प्यारा ध्यान। आप लोग देखोगे शंकर जी ध्यान में मग्न हैं, तो वे क्या ध्यान करते हैं? तो यही गगन मंडल का ध्यान, यही 10वें द्वार का ध्यान में भगवान शंकर मस्त रहते हैं। इसलिए इस ध्यान पद्धति का पुरातन नाम था सांभवी मुद्रा। और इसी ध्यान पद्धति को वैष्णवी मुद्रा भी कहते हैं। वैष्णवी मुद्रा क्यों कहते हैं? विष्णु जी का मन पसंद ध्यान है। आप लोग देखे होंगे भगवान विष्णु अपने सर्प सैया पर सोए हुए, हाथ का तकिया बनाए हुए और ध्यान में मग्न हैं। वो कौन सा ध्यान करते हैं? 10वें द्वार का ध्यान करते हैं, वे गगन मंडल का ध्यान करते हैं। इसीलिए इसका नाम वैष्णवी मुद्रा भी है। शास्त्रों में यह वैष्णवी मुद्रा, सांभवी मुद्रा और 10वें द्वार का ध्यान अथवा गगन मंडल का ध्यान इत्यादि नामों से इसकी चर्चा है। तो ये जो सदगुरु कबीर साहब का चौथा साधन है, आध्यात्मिक साधन, वो है गगन मंडल का ध्यान। आप बताइए ये ध्यान पद्धति कहाँ से आई? इस्लाम से प्रभावित है या सनातन धर्म का ध्यान पद्धति है? ये सनातन धर्म का ध्यान पद्धति है, तो हम क्यों ना कहें सदगुरु कबीर साहब को सनातन धर्म के प्रचारक, सनातन धर्म के पुरोधा क्यों ना कहें हम। और सदगुरु कबीर साहब का अंतिम 5वां जो साधन प्रणाली है, जो 5वां साधन है, वो भी बड़ा गुप्त है, बड़ा ही गूढ़ है। उसका नाम उन्होंने सदगुरु कबीर साहब ने सुरत शब्द योग कहा। सुरत शब्द योग, इसे सदगुरु कबीर साहब कहीं कहीं सुरत योग के नाम से भी वर्णन करते हैं। इसी को उपनिषदों में नाद योग कहा गया है, इसी को उपनिषदों में लय योग कहा गया है। ये है क्या? चाहे सदगुरु कबीर
बानी हो, चाहे गुरु नानक देव जी की बानी हो, चाहे पलटू साहब की बानी हो, चाहे दादू दरिया इत्यादि की बानी हो, गरीब साहब की बानी हो, उस समय के सभी संत, गोरखनाथ जी की बानी हो, सब में ये साधन पद्धति मिलती है। ये शब्द योग क्या है? कहाँ से आया? क्या इस्लाम से आया, ईसाई से आया, यहूदी से आया कि कहाँ से आया? शब्द योग। ये शब्द योग है क्या? सनातन धर्म के अतिरिक्त इस बात की चर्चा भी अन्य धर्मों के पुस्तकों में नहीं मिलती है। एकमात्र सनातन धर्म में ही यह है। आपको पता है, आपके पूर्वजों ने कहा कि उस परमात्मा का नाम क्या है? तो उन्होंने कहा तस्य वाचकः प्रणवः। उपनिषदों का ये मंत्र है, तस्य वाचकः प्रणवः। उस परमात्मा को प्रणव नाम से पुकारा जाता है। प्रणव मतलब ओंकार की ध्वनि। आप सोचो, सनातन धर्म में आज से करोड़ों वर्ष पूर्व कहा गया कि सृष्टि के जर्रे जर्रे में, कण कण में ओंकार ध्वनि गुंजित हो रही है, ओंकार ध्वनि गूंज रही है। आज वैज्ञानिक लोग बड़े बड़े यंत्र और सूक्ष्म से सूक्ष्म ध्वनि पकड़ने वाले यंत्रों के मदद से अब कहने लग गए हैं कि हाँ, अखिल ब्रह्मांड में कोई ध्वनि गूंज रही है, अखिल पृथ्वी में कोई ध्वनि गूंज रही है, जर्रे जर्रे में, कण कण में कोई ध्वनि गूंज रही है। इस ध्वनि का दो कारण है। जहाँ गति होती है वहाँ ध्वनि अनिवार्य रूप से होती है। जहाँ भी गति है वहाँ ध्वनि अनिवार्य है। आप लोग उबना नहीं, ये गूढ़ है पर समझने के योग्य है। आप इसको समझोगे तो आप चिल्लाने लगोगे कि गर्व से कहो हम सनातनी हैं। इसलिए इन सबको जानना जरूरी है। हमारे पूर्वजों ने कहा, मतलब वेदों में, उपनिषदों में भी आने लगा। नाद बिंदु उपनिषद एक इसी पर उपनिषद, ये पूरे उपनिषद में अनहद नाद, अनाहत नाद की चर्चा होती है। तो ये नाद सर्वव्यापी है, क्योंकि जो कुछ भी आप देख रहे हो धरती पर, कहीं पर भी आसमान में, ग्रह नक्षत्रों में, सूर्य में, तारे में, अथवा निहारिका में, अथवा आकाश में, वायु में, अग्नि में, जल में, पृथ्वी में, सब में, सब कुछ को यदि तोड़ा जाए, पदार्थ को यदि तोड़ा जाए तो उसका सबसे सूक्ष्म जो अणु है, सबसे छोटा सा टुकड़ा, सबसे सूक्ष्म, उसको भी यदि तोड़ दिया जाए तो तीन चीजें मिलती हैं, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। आप लोग तो जानते ही हैं कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक में है और इलेक्ट्रॉन उसका चक्कर काटता है। जैसे पृथ्वी सूर्य का चक्कर काटती है, वैसे ही अणु में जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो नाभि में है, बीच में है, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं। जहाँ भी गति होगी, जहाँ भी गति है वहाँ ध्वनि आवश्यक है। तो हमारे पूर्वजों ने एक अणु परमाणु में
गति हो रही थी और उस गति में ओंकार का नाद उस गूंज रहा था। इसे हमारे पूर्वजों ने सुना। आप सोचो कैसे सुना होगा उन्होंने, कैसे सुना होगा, कितना वे सूक्ष्म ध्यान में डूबते होंगे। और उन्होंने कहा कि ये आकाश वायु हर जगह गति है, हर जगह गति है, इसलिए हर जगह ध्वनि है। और वो ध्वनि है ओम। हमारे वैज्ञानिकों ने अभी बतलाया कि हाँ, हर जगह ध्वनि है। और वो ध्वनि क्या है? इसके पहले, आज से करीब 5-7 साल पहले वैज्ञानिकों ने कहा कि वो ध्वनि ओम से मिलती जुलती है। अभी वैज्ञानिक लोगों को बोलने में ये शर्म लगा होगा कि ओम बोलेंगे तो सनातन धर्म महिमा मंडित होगा और दूसरे धर्म कमजोर हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने अभी नया शोध प्रस्तुत करके कहा कि गति के साथ साथ संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण यूनिवर्स में भी गुरुत्वाकर्षण है। आपके पूर्वज ने भी कहा था कि गुरुत्वाकर्षण अखिल ब्रह्मांड में है, यूनिवर्स में है। और इस गुरुत्वाकर्षण को उन्होंने ईश्वरीय नाम दिया था। जहाँ भी गुरुत्वाकर्षण है वो गुरुत्वाकर्षण ईश्वर के कारण है। हमारे पूर्वज ये बोले हैं, जहाँ भी ध्वनि है, जहाँ भी गति है, वहाँ ईश्वर की उपस्थिति है। और रोम रोम अणु अणु यूनिवर्स का कण कण प्रभु को याद कर रहा है। ओम। अभी वैज्ञानिकों ने थोड़ा बदला है और कहा कि ओम नहीं, वहाँ से आवाज आती है हम। ओम ना कहकर हम बोल दिया, चलेगा। जब रेलगाड़ी चलती है तो कोई कहता है कि छुक 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 रेलगाड़ी चलती है, और कोई कहते हैं धक 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 रेलगाड़ी चलती है। दोनों ही सही है। तो सदगुरु कबीर साहब का ये टॉपर का जो साधन पद्धति है शब्द योग, मतलब ध्यान में, गगन मंडल के ध्यान में, दसम द्वार के ध्यान में प्रगाढ़ता आती जाएगी तो हमारी सूरत, हमारी सूक्ष्म चेतना उस यूनिवर्सल शब्द को जो ओंकार है उसे पकड़ पाएगी और उसमें अपने आप को डुबा दो, फना कर दो। इसी को सदगुरु कबीर साहब ने कहा, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। फना हो जाओ उस शब्द में। यही आत्मा और परमात्मा का मिलन है। वैसे इस शब्द ब्रह्म से ऊपर भी है, जिसे कि आपकी उपनिषदों ने कहा निःशब्दम परमम पदम। निःशब्द, जहाँ कोई अणु नहीं है, जहाँ कोई परमाणु नहीं है, जहाँ कोई सृष्टि नहीं है, वो अस्तित्व वहाँ निःशब्द है। और वही अस्तित्व जब सृष्टि में उतरते हैं तो उसे शब्द ब्रह्म कहा जाता है और उसे उस निअक्षर तत्व को निअक्षर ब्रह्म कहा जाता है। आप उपनिषदों में इसको देख सकते हो। तो इस तरह सदगुरु कबीर साहब के पांचों साधन पद्धतियाँ, आध्यात्मिक पांचों साधन पद्धतियाँ किससे आई है? सनातन धर्म से या इस्लाम से या सूफियों से? बोलो चिल्लाकर। अब क्यों नहीं कहे सदगुरु कबीर साहब को सनातन धर्म के प्रखर पुरोधा? क्यों ना कहे?
हैं गुण से गुण, गुण से गुण, गुण से गुण ज्ञान जो उपनिषदों में, जो वेदों में, उसे सदगुरु कबीर साहब ने स्वीकार किया और उसे अपनी वाणियों में कहा। वैसे तो कहा जाता है कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ, चार युग के महात्म मुख ही जनाई बात। इससे लोग कहते हैं कि वे अशिक्षित थे, वे पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। पर सनातन धर्म में जो सार निचोड़ आध्यात्मिक साधन पद्धति है, सदगुरु कबीर साहब कैसे जाने? हो सकता है कि वे एक परम योगी रहे हो, उन्होंने इसे अपने अनुभव से जाना। सदगुरु कबीर साहब की एक वाणी भी है, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आँखी न देखी, तेरा मेरा मनुआ कैसे के होए। तो हो सकता है उन्होंने आँखों देखा हाल देखा होगा, तो आँखों देखा हाल क्या है? आँखों देखा हाल सनातन धर्म से मैच करता है, इस्लाम से नहीं। इसीलिए गर्व से कहो, कहना होगा भाई सनातन धर्म की महिमा असीम और अनंत है। हम लोग अभी सनातन धर्म, हम लोग कहते हैं कि हम लोग सनातन धर्मावलंबी हैं, पर वस्तुतः 100 पैसा में 1 पैसा भी सनातन धर्म के रहस्य को नहीं जानते हैं।